जय श्री राम। आज जी आपसे बात करनी थी अरविंद केजरीवाल के जो ड्रामे हैं उसके बारे में, जो उसने कल जो है असेंबली के अंदर किया वो सब, और जो वो कुछ दिनों से लगातार करता आ रहा है। इलेक्शंस को लेकर के जो गठबंधन की बातें चल रही थी उसमें क्या चल रहा है, और जो ईडी ने इसको नए समन भेज दिया, ये सब बातें आपसे डिस्कस करूंगा। समझने की कोशिश करेंगे ये क्या शातिरपना कर रहा है और इसका फ्यूचर में क्या है। तो चलिए जी, वीडियो को अभी की अभी आप लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जी ईडी के समन की। ईडी ने जी इसको 7वां समन भेज दिया है। जी हाँ, 7वां समन। ये आदमी इस देश के कानून की, इस देश की जांच एजेंसियों की, इस देश की सरकार की कोई इज्जत नहीं करता। ये पहले से ही अपने आप को अराजक बताता था। ये बताता था हम दिल्ली के मालिक हैं, इस तरह की ये बातें करता था। दिल्ली में दंगे इसने वैसे ही करा दिए हैं। तो अब साफ प्रूव हो गया कि ये आदमी जो है ये डेमोक्रेसी वगैरह में कोई बिलीव ही नहीं करता। ये लोगों की सेवा करने में इसका कोई ध्यान नहीं है। इससे अराजक है, यही आंदोलन वगैरह, ये नौटंकीबाजी, ड्रामेबाजी, जिसमें कोई काम धंधा करना नहीं होता, सिर्फ लोगों को भड़काना होता है, काम कुछ करना नहीं होता, और उसके बाद ऐश मारनी होती। 10 लोगों को भड़काओ, उसके बाद ब्लैकमेल करके पैसे बनाओ, और अगर सरकार में आ जाओ तो वैसे कोई काम नहीं करना, अयाशी ही करनी है। तो वही किया है इसने। तो ईडी ने जो है जब इसको समन भेजे 6 तो ये गया ही नहीं, क्योंकि ये मानता ही नहीं चीज़ों में, बेकार की बातें करता था। मुझे क्यों बुला रहे हो, क्या पूछोगे, लिख के दो, मैं किस कैपेसिटी में आऊँ, मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की तरह आऊँ, या मैं किसी कसूरवार की तरह आऊँ, या मैं आम आदमी की तरह आऊँ। इस तरह की नौटंकीबाजी बकवास बातें कर रहा था। उसके बाद जब ईडी कोर्ट चली गई कि भैया ये आता ही नहीं है, ये क्या मजाक बना रखा है इस आदमी ने, ये हमारे जो समन्स हैं इसका निरादर करता है और बेकार की बातें करता है। उसके बाद बाहर जा कर के इसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी उल्टे पुल्टे दिए कि मोदी सरकार फंसा रही है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये डर गए हैं, ये है वो है, हमारे को रोका जा रहा है, हम पॉलिटिक्स जो है वो ना कर पाएँ इसलिए मोदी हमें फंसा रहा है। इस तरह की बेकार की बातें। अब ईडी तो चली गई कोर्ट। अब जब ईडी कोर्ट चली गई तो भैया कोर्ट ने कहा आ जाओ। ईडी के बुलाने पे तो नहीं आता, कोर्ट के बुलाने पे जाना पड़ा। लेकिन इस छात्र ने अपनी आखिरी चाल भी चल दी। इसके वकील जो था बहुत महंगे वकील हैं, जो कि करोड़ों रुपए लेते हैं, वो इसने कर रखे हैं। वो दिल्ली का पैसा है, अपने बाप का पैसा तो है नहीं इसके, वो बहा दिया इसने। बहुत महंगा एक वकील है गुप्ता करके, जो हाई कोर्ट में इसका नाम चलता है। उसने इसको समझाया होगा कि बेटा यही आखिरी चाल है, चल दे। उसने आखिरी चाल चल दी, ये कोर्ट गया ही नहीं। इसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो कर ली, और उसमें आकर के इसने बता दिया कि मेरा तो सत्र चल रहा है बजट का, तो मैं कैसे आऊँ, मैं तो बहुत बिजी हूँ। जबकि सत्र इसने एक दिन पहले ही बुलाया था, वो बिना किसी बात के बुला लिया था। सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? तेरी जब पूरी की पूरी सरकार है, तेरे पास पूर्ण बहुमत है, बीजेपी तेरी सरकार नहीं तोड़ सकती, तो ये सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? स्पेशल वो भी जा करके वोटिंग करवा रहा है। अब भैया तेरे पास पूरी सरकार है, बीजेपी को अगर तेरी सरकार तोड़नी हो तो कम से कम 35-40 बंदे तोड़ने पड़ेंगे। इतने बंदे कौन तोड़ेगा? है 25 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगाता है, उसके ऊपर भी सीबीआई इसके घर पहुँच गई। बता भाई कौन है वो लोग? 25 करोड़ रुपये जिनको ऑफर हुए, प्रूफ दे। ये इसकी आतिशी कह रही थी कि मेरे पास प्रूफ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आज तक नहीं दी ऑडियो रिकॉर्डिंग। सीबीआई वाले पहुंचे तो भाग जाती है, पता लगता है केजरीवाल के घर में जाके छुप गई। केजरीवाल भी नहीं मिला उनसे, पुलिस वालों से, सीबीआई से, वहाँ से भी ये फंसे पड़े हैं। तो जब इस बार कोर्ट में बुलाया तो कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद चला गया, और कोर्ट में जाकर के इसने फिर झूठ बोल दिया कि जी मेरा तो सत्र चल रहा है, जबकि सत्र खुद बुलाया हुआ है। दूसरा ने थोड़ा ना बुलाया, सत्र जनरली अपोजिशन बुलाती है, इसने खुद बुलाया सत्र। और ये बजट चल रहा है, बजट का सत्र है जी। बजट का सत्र तो अब तक क्यों नहीं आया? अब तक बजट का सत्र अब तक पेश ही नहीं हुआ। इसने खुद ही बुलाया था एक दिन पहले इसी झूठ बोलने के लिए। और जो बैठी हैं जज साहिबा, वो बेवकूफ़ बन गई। वो दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना लिया, उनकी भी कोई बेवकूफ़ बन गई, या सेटिंग हो गई होगी गुप्ता जी के साथ, कर ली सेटिंग। उसने कहा ठीक है, 1 महीने का टाइम दे दिया, ये उठ के आ गया। लेकिन जो दिल्ली का जो लिकर पॉलिसी स्कैम है, उसके अंदर ईडी ने जो छठा समन दिया था वो 2 दिन बाद था, 19 तारीख को। ये नहीं गया। ठीक है जी, कोर्ट में कह दिया जी। अगर कोर्ट की पेशी हो जाती और कोर्ट कहती कि भैया हाँ बताओ क्यों नहीं जा रहे, और क्यों नहीं, तुमको 19 तारीख को जाना पड़ेगा, तो ये जाता। लेकिन कोर्ट ने 1 महीने का टाइम दे दिया, तो ये कहता मैं तो 1 महीने तक नहीं आऊँगा। आज ईडी ने इसको दोबारा समन भेज दिया कि 7वां समन है, आओ, और 26 तारीख को बुलाया है इसको। अब इसको लग रहा है डर कि भैया ईडी अब क्या करेगी। क्या ईडी इसके घर में घुस करके इसको जानवर पकड़ने वाली, जैसे जो लोग होते हैं जो जानवर पकड़ के लाते हैं, वो तो फिर गर्दन से पकड़ के लाते हैं, क्या ईडी इसको गर्दन से पकड़ के निकालेगी जैसे वो चिदम्बरम को निकाला था? क्या इसको भी ऐसे पकड़ के लाएंगे? या फिर ये खुद जा कर के अरेस्ट हो जाएगा, ईडी के पास चला जाएगा, और ईडी इसको सवाल पूछेगी, नहीं जवाब देगा, अरेस्ट कर लेगी? कैसे होगा ये अरेस्ट? या फिर कोर्ट से ईडी वारंट लेके आएगी और फिर इसको अरेस्ट करेगी? क्या होगा? तो ये इस
जरा जो है ये थोड़ी अब लीगल बैटल भी है, लेकिन साथ साथ केजरीवाल के जो है दुखी अब वो बज रही है, क्योंकि वो सारी अपनी जो आखिरी भी उसकी जो चाल थी वो चल चुका है। अब उसके बाद कोई चालें बची नहीं है, अब वो कुछ इससे ज़्यादा कर नहीं सकता। अब क्या हुआ जी, साथ साथ जो है इलेक्शन जो है वो आने वाले 2024 के, इंडिया अलायंस जो है वो ठप बैठ चुका है। अब ठप तो हो गया था वो, क्योंकि नीतीश कुमार जिसने सबको शुरू किया था वो छोड़ के खुद एनडीए में आ गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी भी चाहती है कि अलायंस हो जाए, क्योंकि उसका तो कुछ बनना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का तो पता है आपको नुकसान ही होना है, और अगर वो अलायंस नहीं बनाएगी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोग तो उसको वैसे ही वोट नहीं करते। लेकिन उसको उम्मीद है, इस बार लोगों को डर लगा हुआ है कि शायद मुसलमान जो है वो इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी डेस्परेट है और मुसलमानों को शायद ये लग रहा है कि डेस्परेशन के अंदर कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े कांड कर देगी। इसलिए इस बार जो है उम्मीद है कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। अब हर जगह तो मुसलमान इतने हैं नहीं कि उसको जिता दें, तो अब इसलिए उसको पार्टनरशिप भी करनी ज़रूरी है। और हर जगह से आप धीरे धीरे पता है आपको ख़त्म ही हो चुके हैं ये जो पार्टनर जो हैं, ये सब इनके चोर चकार भाई हैं। अब वहाँ से ममता ने जूता मार के भगा दी, चल निकले यहाँ से, ठीक है जी। महाराष्ट्र में हालत ख़राब है, पार्टियाँ टूट गई, ठीक है जी, शिवसेना भी टूट गई और वहाँ पे एनसीपी भी टूट गई। अब बिहार में तो वैसे ही नीतीश कुमार छोड़ के आ गया। अब बचा था ये दिल्ली। ये दिल्ली के अंदर केजरीवाल इसको धमकियाँ दे रहा था कि मैं तो दूंगा नहीं सीट इनको, ये साले क्या जीतेंगे, मैं जीतूंगा, जबकि जीतना सारा मोदी ने, हर कोई जानता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल की तरफ से बयान आ गया आम आदमी पार्टी से कि नहीं हम तो तैयार हैं, 4-3 का फॉर्मूला। इसका मतलब है कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है उसका स्क्रू टाइट हो गया है। केजरीवाल जो है अरेस्ट होने वाला है, इस वजह से इसने जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस के ही वकील इसको कोर्ट में पेशी इसकी करा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंह भी जो है वही है अंदर से जो सब कुछ इसको बचा रहा है। अब जो बड़ा वकील है, एक ही वकील है, जो कि मनीष सिसोदिया का भी है, इसका भी है और उसका भी है, संजय सिंह का भी। तो अब वही आदमी कांग्रेस का है, तो कांग्रेस की बात कैसे नहीं मानता। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की खुद की बहुत बड़ी गत हो चुकी है, राहुल गांधी जहाँ जहाँ यात्रा लेके जा रहा है वहाँ पार्टी टूटे जा रही है, तो उनको भी इसकी ज़रूरत है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो इसने मुसलमान सीटें जो हैं वो कांग्रेस को पकड़ा दी हैं कि भैया दिल्ली की जो मुस्लिम सीटें हैं वो तुम रख लो, अब मैं पूरी तरह बनता हूँ हिंदू। हिंदू क्यों बनता हूँ? क्योंकि इतनी स्ट्रैटेजी बना रखी है। इसको पता ही अरेस्ट हो जाएगा, इसको पता ही 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, 1 महीना से भी कम रह गया, हो सकता है अगले हफ्ते ही 26 तारीख को ही अरेस्ट हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है इसके साथ, इसलिए ये डरा पड़ा है। अब डरने की वजह से इसको ये भी पता लग गया कि अब मैंने अरेस्ट तो होना ही है, तो क्यों ना मैं अरेस्ट होने के बाद की कुछ कहानी सोचूं। तो ये सत्र बुला लिया लंबा, इसके वकील बाद में जाके कहेंगे जी इसको बेल दे दो, सत्र चल रहा है ये वो। उसके अलावा ये एक चीज़ और कर रहा है, ये अपने खिलाफ अपने साथ एक ये जिसे कहते हैं ना, इसको लग रहा है कि अगर मैं अंदर चले जाता हूँ और बाहर माहौल बन जाता है, मेरी पार्टी वाले अगर माहौल बना देते हैं, लोगों को जो है इमोशनल कार्ड खेल देते हैं, तो लोग इमोशनल हो जाएंगे और मैं फिर पॉलिटिक्स में वापस आ पाऊँगा, क्योंकि सज़ा तो होनी है। तो 2-3 साल अगर मान लीजिए हो भी गई सज़ा, या 1-1.5 साल 2 साल जो भी हो गई, उसके बाद जब बाहर आऊँगा तो लोग मुझे फिर भी वोट कर देंगे, क्योंकि मेरे साथ जो है लोगों की सिंपैथी होगी कि हाय इसके साथ क्या बुरा कर दिया, जेल चले गया। अब वो सिंपैथी तभी होगी ना जब लोग इसके साथ कनेक्ट होंगे। अब इसकी पार्टी में कुछ कनेक्शन तो बचा ही नहीं, क्योंकि ये कुछ ईमानदारी की बातें करता था, ईमानदार तो ये रहा नहीं, लोगों को पता है ये कोई ईमानदार नहीं है, तो इसके बाद कोई मुद्दा ही नहीं है कि लोग इसके साथ सिंपैथी क्यों रखेंगे। तो लोगों को सिंपथाइज़ करने के लिए ये हिंदू बन गया है। सारी की सारी जो मुस्लिम सीटें वो पकड़ाई कांग्रेस को भी खुश किया। अब अपने वोटरों को खुश करने के लिए, जो हिंदू वोटर हैं उनको बेसिकली बेवकूफ़ बनाने के लिए ये राम भक्त बन गया है। पहले राम मंदिर होके आया, मत्था टेक के आया, उससे पहले ये पूरी दिल्ली में ये हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहा था। अब कल असेंबली में इसने जय श्री राम के नारे लगवा दिए। इसको ये लग रहा है कि हिंदू जो है ना ये सब देख के इमोशनल हो जाएगा, और जब ये अरेस्ट हो जाएगा उसके बाद जब 1-1.5 साल बाद इसको वापसी करने का जब इसको मौका मिलेगा जेल से बाहर, अगर शायद ये आ गया तो ये वापसी कर पाएगा, तो फिर जो है लोग जो है ये सोचेंगे कि हाँ यार ये जय श्री राम करता था, ये राम नाम लेता था, तो अच्छा आदमी है, तो लोग इसको सिंपैथी के अंदर दोबारा से वोट कर देंगे और ये पॉलिटिक्स में वापस आ जाएगा। बस इसकी यही प्लान है। ये नहीं चाहता कि ये बच जाएगा जेल जाने से, ये नहीं बचेगा, क्योंकि जब ये जेल इसको ईडी उठा के लेके जाएगी तो ये जय श्री राम के नारे लगाता जाएगा, ताकि फ्यूचर में जब ये छूट के अगर आ गया तो दोबारा से पॉलिटिक्स में आ सके। ये सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, प्रेजेंट में तो इसको पता है कि इसने अरेस्ट हो जाना है। तो ये इतना मक्कार आदमी है, ये भगवान राम का जो है इस तरह नाम जो है ये इस्तेमाल करना चाहता है। अब आपको पता होगा ये भगवान राम के बारे में कितनी उल्टी पुल्टी बातें करता था, राम मंदिर के बारे में बकवास करता था। इसने एक बयान दिया हुआ जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता है कि जी मेरी नानी मना करती है कि कभी भी मैं उस मंदिर में नहीं जाऊँगी जो मस्जिद तोड़ के बनाई है। अब क्यों जा रहा है? अब क्यों वहाँ जाकर नाक रगड़ रहा है? भाई क्यों मत्था टेक के आया तू? क्यों राम भक्त बना हुआ है? काल नेमी क्यों ड्रामे कर रहा है? अब असेंबली के अंदर नारा लगा रहा है जय श्री राम जय श्री राम। ये पहले मुसलमान जो कॉलोनियाँ हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ पे टोपी पहन के जाता था और वहाँ जाके कहता था कि मंदिर तो बनना ही नहीं चाहिए वहाँ,
राम मंदिर तो बनना ही नहीं चाहिए, वहाँ तो हॉस्पिटल बना लो। ये इस तरह की बातें करता था। ये मुसलमानों की जो है ये मौलानाओं को सैलरियाँ देता है। इसके जो मुसलमान इसकी पार्टी के अंदर हैं वो तो वक्फ बोर्ड के अंदर प्रॉपर्टियाँ घेरते फिर रहे हैं। वो बात हो रहा है कि वक्फ बोर्ड के ही मुसलमान परेशान हो गए अमानतुल्लाह खान से, उन्होंने उसके ऊपर ही केस कर रखा है, वो अलग फंसा हुआ है। तो ये इस तरह का तो आदमी है। ये मुसलमानों को भड़काने के लिए क्या क्या नहीं किया। इन्होंने तो दंगा करा दिया दिल्ली में। वो मुसलमान था इसका जिसने दिल्ली में दंगा कराया था, ये पकड़ा गया बाद में, इसी का आदमी था। तो ये मुसलमानों को खुश करने के लिए सब बातें करता था। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस के साथ डील हो गई है, कांग्रेस को खुश कर दिया है इसने, इसलिए हिंदुओं को जो है बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है। असेंबली के अंदर जय श्री राम के नारे लगवा रहा है। ये ट्विटर के ऊपर बजरंग बली का मजाक उड़ाया करता था, गंदी इसने बातें करता था, भगवान का मजाक उड़ाया करता था। मैंने खुद इसको गालियाँ निकाली थी कि तो बजरंग बली के खिलाफ ऐसी बातें क्यों कर सकता है। फिर बाद में इसने वो डिलीट कर दिया था। आज ये राम भक्त हो गया। तो किसको बेवकूफ़ बना रहा है, किसको बेवकूफ़ बना रहा है। जेल जैसे जैसे पास आ रही है, इसका अंत जैसे जैसे पास आ रहा है, इसको भगवान याद आ रहे हैं। या अभी भी जो है ये भगवान का नाम जो है उसको गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहता है। इसका सर्वनाश हो जाएगा जी। जिस तरह ये काम कर रहा है ना, जिस तरह ये धर्मद्रोह कर रहा है, जिस तरह ये भगवान के नाम का जिसे कहता है, अगर इसने इसका मिसयूज़ करने की कोशिश करी तो ये बर्बाद हो जाएगा हमेशा के लिए। अभी तो ये एक केस में फंसा है, इसके ऊपर 100 केस उड़ जाएंगे, सारी ज़िंदगी तिहाड़ में बैठा रहेगा ये। तो ये इसको ज़रा डरना चाहिए केजरीवाल को। और ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है ना, ये ना बनाए, ज़्यादा कोशिश ना करे। अब इसका जो है पाप का घड़ा भर चुका है। अब इसको थोड़ा डरना चाहिए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वही बात है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, मानता तो है ही नहीं। अब इतने पाप कर दिए कि अगर मान गया तो और सजाएं हो जाएंगी। तो इसलिए इनको लगता है कि और जूझते रहो, और मक्कारी करो, और कुकर्म करो, और गलत काम करो, तभी बच सकते हो। तो ये तो एक सर्कल में फंस गया है पाप के, कुकर्म के, वही करने पड़ेंगे। और जितना करेगा उतना ही ज़्यादा और फंसता जाएगा। तो ये इस तरह के चक्रव्यूह के अंदर ये खुद फंस गया है। तो अब यही है जी इसका। अब ईडी ने इसको बुला लिया 7वें समन पे। पॉलिटिक्स बाहर ये लगा हुआ है, राम भक्त ये बन चुका है। ईडी जो है इसको बुला रही है। सीबीआई के केसेस अलग फंसे हुए हैं, इसके सारे लोग अलग फंसे हुए हैं। पार्टी के अंदर ऐसा लग रहा है कि लड़ाइयाँ और मची हुई हैं कि सीएम कौन बनेगा। सारे पार्टी के अंदर इसके ऐसे मक्कार लोग भरे हुए हैं, उनको इसने अलग फंसा रखा है। सौरभ भारद्वाज अलग केसेस में फंसा हुआ है, आतिशी को ये अलग फंसवा चुका है। इसकी पार्टी में कोई बचेगा भी या नहीं। ये चाहता है इसकी बीवी चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन उसको बनने नहीं देंगे इसकी पार्टी के लोग। वो खुद एक दूसरे का लड़ मरेंगे, वो इसको फंसा देंगे और इसकी बीवी को भी फंसा देंगे वो, क्योंकि उसका भी नाम है 4 जगह। तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ये जो है डरा सहमा पड़ा है, ये बिल्कुल परेशान चल रहा है, इसके चेहरे पर लग भी रहा है। अब ऊपर से इसने किसान आंदोलन का जो है कहीं ना कहीं लग रहा है इसमें इसका भी हाथ है, क्योंकि ये पंजाब गया था, आपको ज़्यादा ईडी से भागता हुआ ये वहाँ पे चला गया था विपाशना करने और गायब हो गया था पंजाब जाके। उसके बाद से देख लो आप, दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है। वहाँ बैठा भगवंत मान कह रहा है मैं किसानों को रोकूंगा नहीं। वो किसानों को रोक ही नहीं रहा जो वहाँ से आ रहे हैं। वो किसान तो है ही नहीं, खैर गुंडे हैं, टेररिस्ट है सारे, करोड़पति खरबपति। वो टैंकर ले लेके पहुँच रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे ऐसे वो उन्होंने अपने ट्रैक्टर को बना रखा है, पता नहीं कितने लाखों के तो साउंड सिस्टम लगा रखे हैं, उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगा रखी है, ड्रोनों को मार रहे हैं। कह रहे हैं जी हमने तो पूरा अपना जो ट्रैक्टर है उसको टैंक बना लिया है, हम दिल्ली को तोड़ देंगे। वो जो सीमेंट के जो बैरियर होते हैं उनको तोड़ने वाले वो जेसीबी लेके आ रहे हैं। ये किसान है और ये भगवंत मान उनको क्यों नहीं रोक रहा। इसका मतलब भगवंत मान खुद मिला हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल खुद मिला हुआ है, यही अटैक करवा रहे हैं दिल्ली के ऊपर। ये भी इसलिए करवा रहा था कि मोदी सरकार डर जाए, ये जांच एजेंसी डर जाए और उसको अरेस्ट ना करें। तो ये हर तरह से, एक तरफ से पॉलिटिक्स खेल रहा है, एक तरफ से जय श्री राम बोल रहा है, एक तरफ से दिल्ली के अंदर दंगे करवा रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ ये मिला हुआ है, कांग्रेस पार्टी को भी खुश करके रखा हुआ है इसने कि भैया कल को काम ही आ जाएंगे। उसी के जो बड़े बड़े नेता हैं वही इसके वकील हैं। तो इसकी ये हालत है, ये हर तरफ से खिचड़ी बना के बैठा हुआ है और ये चाहता है दोबारा से दुनिया को एक बार जो है बेवकूफ़ बना ले और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं होता, जेल जाना पड़ता, तो बाद में आकर के अपने चमका लेंगे। इसलिए ये राम भक्त बनने की कोशिश कर रहा है। जब ईडी इसको अरेस्ट करेगी तो ये जय श्री राम के नारे लगा रहा होगा, ये वामपंथी। तो जी अभी इसके ड्रामेबाजी है जो मैंने आपके सामने एक्सपोज करी, और आप बिल्कुल मोदी सरकार के साथ खड़े हों और हम मिल करके डिमांड करें कि ये जितनी भी ड्रामेबाजी चल रही है, चाहे ये फार्मर्स प्रोटेस्ट की हो, चाहे जो ये बार बार ईडी के सामने नहीं जाता, हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। हम बोले सरकार, मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं कि इस आदमी के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, इसको अरेस्ट किया जाए और जितने पैसे इसने लूटे हैं उसको वापस दिल्ली के लोगों को दिया जाए। तो चलिए जी, इसी उम्मीद के साथ इस शराब भ्रष्टाचारी, इस पानी के भ्रष्टाचारी, बिजली के भ्रष्टाचारी, इस दवाइयों के भ्रष्टाचारी, इस अकंठ डूबे हुए भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए इंसान को जल्दी से जल्दी सजाएं हो और दिल्ली को उसका लूटा हुआ पैसा वापस मिले। इसी उम्मीद के साथ हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली की छाती से ये राक्षस उतरे। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।